नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने खोटा में जो है लास्ट टाइम खोटा वर्ण विचार पढ़ा था। तो खोटा, उम्मीद है कि खोटा वर्ण विचार आपको समझ में आया होगा। एग्ज़ाम जो है अब धीरे धीरे नज़दीक आ रही है, तो एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। व्याकरण के बस कुछ पोर्शन जो है खोटा के बाकी है, जो कि मैंने कहा था कि मैं आपको कंप्लीट करा दूँगी। 3-4 दिन जो है क्लास नहीं आ पाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब जो है कोशिश करूँगी कि क्लास रेगुलर रहे। आज जो है हम लोग खोटा शब्द विचार पढ़ेंगे। तो खोटा शब्द विचार जो है, अब देखते हैं। पिछले बार हमने वर्ण विचार पढ़ा था। वर्ण विचार मतलब कि क ख ग घ अंग ये सब वगैरह पढ़ना था। आज जो है खोटा शब्द विचार, शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि खोटा के शब्द जो हैं कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, वो सब। तो देखिए, वर्णों की व्यवस्था या मेल से शब्द बनते हैं। सही बात है। जब वर्ण जो है, वर्ण मतलब क ख ग घ अंग ये सब जो है वर्ण कहलाते हैं। जब वर्ण मिलते हैं तो उससे शब्द बनते हैं, जो यादृच्छ होते हैं, अर्थात किसी वस्तु के प्रतीक के रूप में मान लिए जाते हैं। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम लोग कोई पर्टिकुलर वर्ड कह देते हैं कि हाँ, इसका नाम जो है मोबाइल है। मान लीजिए कि ये जो है ये क्या है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कलम। कलम, इसका नाम जो है पर्टिकुलर नाम हिंदी में कलम दिया गया है, इंग्लिश में कहिए तो पेन दिया गया है। तो इसको पेन जो है एक पर्टिकुलर नाम दिया गया और सभी लोग इसे पेन ही कहते हैं। अगर हिंदी में कहा जाए तो आप जो है कलम कहिए, कलम ही कहते हैं। कलम वैसे उर्दू का शब्द है, तो ये जो है हिंदी में भी इस्तेमाल होती है, तो कलम ही सब लोग कहते हैं। तो बहुत लोग लेखनी कह लीजिए, हिंदी में अगर प्योर हिंदी कहना चाहते हैं तो लेखनी कह लीजिए, तो वो लेखनी वाली बात है। तो शब्दों को मिलाकर जो है, वर्णों को मिलाकर शब्द का निर्माण होता है। अब आगे है, अधिकांश शब्दों के निर्माण का कोई तार्किक आधार नहीं होता। क्योंकि किसी वस्तु के लिए कोई शब्द प्रतिनिधि प्रतीक बनाया गया है। हर भाषा के अपने शब्द और शब्द भंडार होते हैं। सही बात है। देखिए, किसी वस्तु का जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है इसी नाम से पुकारा जाए। अलग अलग भाषा में जो है एक ही चीज़ को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे मैंने आपको पेन बताया, तो पेन को हिंदी में आप लेखनी कह लीजिए, उर्दू में जो है कलम कहते हैं। तो वही बात है कि लेकिन एक ही नाम जो है, हिंदी में एक ही नाम चला आया है, तो सब जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता या कोई क्वेश्चन राइज नहीं करता, इसको कलम क्यों कहते हैं, इसको पेंसिल कह लीजिए, वैसा कोई बात नहीं है। सब चीज़ के लिए, सभी वस्तु के लिए एक पर्टिकुलर नाम बना हुआ है और हम लोग उसी तरह इस्तेमाल करते आते हैं। कोई उसमें क्वेश्चन राइज करने की कोई बात ही नहीं है। आगे है, खोटा शब्द भंडार के शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जो है वो तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज या ठेठ मूल शब्द, चौथा विदेशज, पांचवा जनजातीय भाषाओं के शब्द और छठा जो है मिश्रण शब्द, संकर शब्द, यानी दो भाषाओं के जो वर्ड हैं वो मिले हुए वर्ड। तो अब आगे इनका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिर तत्सम तद्भव है क्या। तो पहले एक बात याद रख लीजिए कि खोटा शब्द भंडार में जो है उसको 6 भागों में बांटा गया है, खोटा शब्द भंडार को। आगे है तत्सम शब्द, वैसे शब्द जो संस्कृत से अपने मूल रूप में खोटा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जो शब्द जो है संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन वो जो है डायरेक्ट खोटा, वर्ड संस्कृत के हैं लेकिन फिर भी वो खोटा में इस्तेमाल किए जाते हैं डायरेक्ट, बिना किसी जो है परिवर्तन के, तो उसको कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे जल, जलपान, कंडू, गंगा, नगर, फेन, जीत, डमरू, रंक, लेप आदि खोटा में हिंदी की तुलना में तत्सम शब्दों की भारी कमी है। देखिए, तत्सम शब्द जो है खोटा में इस्तेमाल तो होते हैं पर बहुत कम मात्रा में। हिंदी में जो है तत्सम शब्द, तत्सम मतलब कहिए कि संस्कृत का ही वर्ड कह लीजिए, संस्कृत का जो प्योर वर्ड है उसको तत्सम वर्ड कहिए, तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द जो है वो हिंदी में तो पूरा तरीका से इस्तेमाल होता है, पर खोटा में बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो इसका जो है आपने एग्जाम्पल्स देख लिया, जल, पान, कुंडू, गंगा, नगर, फेनी, ये सब जो है आपके संस्कृत के वर्ड हैं जिसको तत्सम शब्द कहा जाता है। आगे है अर्ध तत्सम, ऐसे शब्द संस्कृत शब्दों के निकट होते हैं। अर्ध तत्सम जो होते हैं ये संस्कृत के लगभग निकट होते हैं। ठीक, प्योर संस्कृत नहीं होते हैं लेकिन लगभग निकट होते हैं। तो जैसे पूर्ण को जो है खोटा में आपको मैंने बताया था ना, रेफ जो होता है पमे हर्षुकार मूर्धन्त न पर रेफ, पूर्ण जो है इसका रेफ जो है वो तो पूरा र में बदल जाएगा और मूर्धन्त न जो है वो दंत न में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा पमे हर्षुकार र न पूरन। कर्ण को जो है क मूर्धन्त न में रेफ, तो कर्ण को जो है क र दंत न करण लिखा है। कर्म को खोटा में क्या लिखेगा? करम।
क र म करम। उसी तरह धर्म, ध और म पर रेफ धर्म, तो इसको क्या लिखिएगा खोठा में, तो ध र म धर्म। तो वही बात है कि अर्ध तत्सम शब्द जो है वो भी इस्तेमाल होते हैं खोठा में, लेकिन प्योर संस्कृत की तरह इस्तेमाल नहीं होते। उनका जो है रेफ बदल जाता है र में, और जो भी बदलाव आपको मैंने वर्ण विचार में सिखाए हैं उस हिसाब से आप बदलाव करके इनके वर्ड्स के जो है आप इस्तेमाल कीजिएगा। आगे है तद्भव। तो तद्भव वैसे शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से आए हुए माने गए हैं किंतु उनमें रूपांतर हो गया है। आया तो ये वर्ड संस्कृत से ही है तद्भव, लेकिन अब जो है बोलते बोलते इसमें रूपांतर हो गया है, इसमें जो है थोड़ा बदलाव हो गया है। तो क्या बदलाव हो गया है, तो अग्नि, संस्कृत में आग को क्या कहिएगा, अग्नि, लेकिन अब हम लोग हिंदी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, आग कहते हैं। खोठा में भी अग्नि को आग ही कहते हैं। घंटिका, घंटिका को अब जो है हम लोग घंटी कहते हैं। क्षीर, क्षीर को जो है हम लोग क्षीर जो है संस्कृत का शब्द है, अब जो है हम लोग ये तद्भव हो गया तो ये हो गया खीर। आगे है दंस, दंस को जो है खोठा में डंक कहेंगे। अष्ट, अष्ट जो होता है वो संस्कृत का शब्द है, अब अष्ट के जगह हम लोग आठ कहते हैं। और उसके बाद जिह्वा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सब जो है स्वसुर, संस्कृत में ससुर जो होते हैं ससुर जी, उनको स्वसुर कहा जाता था, लेकिन अब जो है उसको थोड़ा बदलाव हो गया, स्वसुर स्वसुर कहते कहते जो है अब वो ससुर हो गए, नॉट ससुरा, ससुर। अब आगे है हस्त, हाथ, हाथ जो है इसको संस्कृत में हस्त कहते हैं, तो ये हस्त जो है अब हाथ में बदल गया। ये वर्ड्स आगे आते आते जो है ये शब्द जो है बदलने लगते हैं। उसके बाद है संस्कृत में भाई को भ्राता कहते हैं, लेकिन आज के टाइम में कोई भ्राता कहता है, अपने भाई को आप ही लोग भ्राता कहते हैं, नहीं कहते हैं। कोई पूछता है कि ये तुम्हारे कौन है, तो भाई है, भैया है, जो भी है। तो मातृ, मातृ जो है संस्कृत का वर्ड है, मातृ, माँ को मातृ कहा जाता है, लेकिन खोठा में जो है इसे माई कहा जाता है या माए कहा जाता है, ठीक। उसी तरह पितृ, पितृ तो संस्कृत का वर्ड हुआ और खोठा में इसे पिता कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमने तत्सम समझ लिया, तद्भव समझ लिया। तत्सम क्या है, तो तत्सम प्योर संस्कृत, दैट इज तत्सम। तद्भव क्या है, तो थोड़ा संस्कृत से जो है बिगड़ कर जो शब्द बना वो हो गया तद्भव। आगे है देशज, वैसे शब्द को देशज कहा जाता है जो खोठा के मौलिक या ठेठ शब्द है, खोठा भाषा का आधार ही यही शब्द है। देशज उसको कहते हैं जो कि खोठा का मौलिक या ठेठ शब्द है, ठेठ मतलब देहात का, देहात का शब्द जो है, और यही जो है खोठा का आधार भाषा, जो भाषा है, भाषा का आधार कौन सा शब्द हुआ, तो देशज शब्द, देशज शब्द जो है वो खोठा के आधार हुए, खोठा भाषा का। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये जो है वर्ड्स इसमें जितने भी आएंगे वो आपके देहात वगैरह में जो है, ठेठ में जो है प्योर जो वर्ड यूज़ होता है आपका, ना उसका संस्कृत से लेना देना रहेगा, ना उसका हिंदी से लेना देना रहेगा, ना संस्कृत वाला उसको समझ पाएगा, ना हिंदी वाला उस शब्द को समझ पाएगा। समझ कौन पाएगा, देहात वाला, ठेठ वाला। तो वही बात है। एग्जाम्पल देखिए, डूभा, डूभा मतलब होता है कटोरा, कटोरा तो आप लोग परिचित हैं ही कटोरा से, डूभा मतलब होता है कटोरा। आगे है डोरा, डोरा मतलब रस्सी, कोई भी रस्सी को आप डोरा कह लीजिए। डहर, डहर जो है वो रास्ता को कहते हैं, रास्ता जो होती है उसको डहर कहते हैं। उसके बाद इंदिरा, डांट, घाम, घाम देखिए घाम किसको कहते हैं, ये तो आप लोग भी समझते होंगे, धूप जो होती है उसको घाम कहते हैं खोठा में। रौद, रौद भी घाम को ही कहते हैं, धूप को ही जो है रौद कहते हैं। बसात, बसात देखिए बरसात को र गायब हो गया, बसात हो गया। झैर, झैर जो है वो जो थोड़ा थोड़ा बरसात होती है तो हल्की बारिश, उसको झैर कहते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि देशज जो है किसको कहते हैं। देशज जो है ठेठ शब्द को कहते हैं, और खोठा शब्द, खोठा भाषा का जो आधार है वो देशज शब्द ही है, इसको याद रखिएगा। आगे है विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द नाम से ही लगता है विदेशी, विदेशी मतलब क्या, अंग्रेज, अंग्रेजी। अब देखिए विदेशज शब्द के एग्जाम्पल्स देख लीजिए। मशीन, आप इंग्लिश में जो है मशीन को क्या लिखते हैं, MACHINE मशीन, तो मशीन को जो है हिंदी में भी आप म तालब श में दुर्घीकार और न लिख दीजिएगा, लेकिन खोठा में तालब स का इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप म दंत स में दुर्घीकार और दंत न लिख दीजिएगा, मशीन। ये जो है सारे इंग्लिश के वर्ड, लेकिन ये जो है इंग्लिश के ही वर्ड के रूप में हिंदी में लिख दिए जाते हैं। इंग्लिश में जो प्रोनाउंस होता है वही जो है हिंदी में लिख दिया जाता है। स्कूल, स्कूल इंग्लिश में आप क्या पढ़ेगा, SCHOOL, स्कूल। स्कूल जो है ये इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इसको हिंदी में भी स्कूल लिखा जाता है और खोठा में भी स्कूल इस्तेमाल होता है। अब हिंदी में आप पाठशाला कह लीजिए, विद्यालय कह लीजिए, लेकिन स्कूल जो है चलता है, इस्तेमाल होता है, हम लोग समझते हैं। तो वही बात है,
दंत स आधा दंत स होता है और क में हर्षुकार और ल, ये स्कूल हो गया। कॉलेज, कॉलेज भी जितने भी अंग्रेजी या उर्दू के वर्ड होंगे इतना तो आप समझ रखते ही हैं कि कौन सा अंग्रेजी का शब्द है और कौन सा उर्दू का शब्द है। या आप CGL का एग्ज़ाम आप फेस करने जाते हैं तो इतना तो आपको समझ होना ही चाहिए कि इंग्लिश के वर्ड्स कौन से आप इसको छाट सकें और उर्दू के शब्द कौन से हैं। तो मशीन, स्कूल, कॉलेज, टेबल, पेन, ये सब जो है अंग्रेजी के वर्ड हुए। पर्दा, गद्दा, खातिर, खैर, खून, खुशी, बेईमान, ये सब उर्दू के वर्ड हैं। लुंगी, पैजामा, कमीज़ उर्दू के वर्ड हैं। अंग्रेजी उर्दू है। उर्दू फारसी के अनेक शब्दों में खोटा में प्रयुक्त होते हैं। उर्दू फारसी के भी बहुत सारे, कलम मैंने आपको बताया था, कलम जो है उर्दू वर्ड है। कमीज़ उर्दू वर्ड है, उर्दू फारसी। आपका बेईमान, खुशी, ये सब जो है उर्दू के वर्ड हैं। और मशीन, स्कूल, पेंट, कॉलेज, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। तो ये सब विदेशज शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे है जनजातीय भाषाओं के शब्द। खोटा में मुंडारी, संथाली, कुडुक भाषाओं के शब्द की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कोरी, कोरी जो है 20 की गिनती को कहते हैं। 20 का जो पहाड़ा होता है, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, उसको कोरी कहते हैं खोटा में। आगे जो है डांगर, डांगर जो है पालतू पशुओं को कहते हैं। पालतू जानवर जो होते हैं ना, गाय, बैल, भैंस, तो ये सब जो है डांगर कहलाते हैं। मिक्स्ड रूप से जो है डांगर कहिएगा इनको। उसके बाद चोप, डुम्बा, ओम्बा, ये सब जो है आपके खोटा में इस्तेमाल होते हैं। पर ये वर्ड किसके हैं, ये शब्द किसके हैं, तो ये जो है संथाली और कुडुक के हैं। तो आप इसमें याद रखने योग्य क्या बातें हैं कि जनजातीय भाषाओं में जो है वो मुंडारी, संथाली और कुडुक जो है, इन शब्दों का जो है खोटा में इस्तेमाल होता है। आगे है संकर शब्द। तो संकर शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं खासकर गांवों या स्थानों के नाम से संबंधित, खोटा एवं जनजातीय भाषाओं में शब्दों के मेल से बने हैं। जैसे करेयाडी, करेयाडी, पतरा हाथू और पतरातू, ये सब संकर शब्द। संकर मतलब कि मिला हुआ, दो अलग अलग शब्दों से, जो दो अलग अलग क्षेत्र के शब्दों से मिलकर जो वर्ड बना उसे संकर कहते हैं। संकर कौन, तालब समय अनुस्वार भगवान शिव नहीं, ये दंत समय अनुस्वार और कर संकर है, तो इसे ही संकर कहते हैं। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या क्या बताया, देखिए शब्द विचार में जो है मैंने आपको तत्सम बताया, तद्भव बताया, देशज बताया, विदेशज बताया, उसके बाद जनजातीय भाषा बताया और उसके बाद संकर बताया। तत्सम क्या, तो तत्सम प्योर संस्कृत, प्योर संस्कृत जो हुआ वो तत्सम। और अर्ध तत्सम भी बताया, जो कि थोड़ा थोड़ा अग्नि वगैरह, अग्नि को आग लिखते हैं, तो वैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा सा डिफरेंट। तद्भव क्या हुआ, तद्भव जो संस्कृत से पूरा डिफरेंट, आते आते जो है जब संस्कृत चलती थी वो भाषा जो है समय बीतने के साथ समय का उस पर प्रभाव पड़ा, क्षेत्र का प्रभाव पड़ा। तो भ्राता भाई हो गए, मातृ माए हो गई या माँ हो गई, पितृ पिता हो गए, तो ऐसे ही हस्त जो है वो हाथ हो गया, ये हो गया आपका तद्भव। देशज जो है यही जो है खोटा भाषा का आधार है। खोटा भाषा का आधार क्या है, तो देशज शब्द। देशज शब्द मतलब देहाती, अपने देश के शब्द, अपना मूल जो देहात है उसका शब्द। जो हम लोग हिंदी या संस्कृत के अलावे जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ देशज। तो देशज में क्या क्या आएगा, डूभा, डूभा जो है वो आया, रौद, घाम, उसके बाद डोरा, ये सब जो है आपके देशज शब्द में आए। उसके बाद आता है विदेशज। विदेशज में क्या, तो अंग्रेजी और उर्दू फारसी के शब्द। कौन कौन से अंग्रेजी के शब्द, स्कूल, मशीन, कॉलेज, ये सब अंग्रेजी के शब्द हुए। और कमीज, पायजामा, लुंगी, कलम, ये सब उर्दू के वर्ड हुए। तो ये सब आपके विदेशज में आएंगे। आगे है जनजातीय भाषा। जनजातीय भाषा में जो है कोरा मैंने आपको बताया, 20 का पहाड़ा, हाँ कोरी, नॉट कोरा, कोरा मतलब तो गोद हो जाता है। कोरी, कोरी जो है 20 का पहाड़ा है। ये कुडुक, संताली आपके जनजातीय भाषा में जो है खोटा में जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, तो कौन कौन से जनजातीय भाषा के, तो कुडुक, संथाली और आपका ये मुंडारी, ये तीनों लैंग्वेज का जो है वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं खोटा में इस्तेमाल होते हैं। आगे है संकर शब्द। संकर शब्द कहिए जो कि मिक्स्ड वर्ड होता है, आपका किसी अलग अलग क्षेत्र का या अलग अलग लैंग्वेज का दो वर्णों को मिलाकर जो वर्ड बनता है, या दो वर्ड्स को मिलाकर जो तीसरा वर्ड बनता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। उम्मीद है आज का क्लास जो है आपको पसंद आया, आपको समझ में आया होगा। और अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और एग्ज़ाम जो है आएंगे, एग्ज़ाम होंगे भी। देखिए बात ऐसी है कि अभी ऐसा हर जगह चल रहा है कि एग्ज़ाम में बहुत धांधली हो रही है। नगर पालिका वाले एग्ज़ाम के आपके जो है पेपर लीक हो गए, आपके नगर पालिका वाले एग्ज़ाम के जो है क्वेश्चन सील जो है टूटे हुए आए, ऐसे बहुत सारे जगह पे धांधली की बात चल रही है। देखिए बात ऐसी है ना कि ये स्टेट का एग्ज़ाम है, दूसरी बात कि ये ऑनलाइन नहीं है। आपका
पेन पेपर मोड है। तो पेन पेपर मोड में धांधली तो होंगे, पर आप ये मत समझिए कि 100% ही धांधली होगी, 100% सीटों पे धांधली होगी। नहीं, मेरिट बेस्ड जो बच्चे होंगे वो भी नौकरी लेंगे, मेरिट जो बेस्ड हैं, जो पढ़ रहे हैं नौकरी तो वो भी लेंगे। कुछ सीटें जो हैं बिकी हुई होती है, ये बात सच होती है, सही बात है, कुछ सीटें जो हैं बिकी हुई होती हैं। तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, आप सीट खरीद नहीं सकते हैं, खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं। दूसरी बात, आप पढ़ने की क्षमता रखते हैं, आप क्वालिटी रखते हैं, आप खुद में क्वालिटी रखते हैं, तो आप लड़कर जो है अपना जो है सीट जो है लीजिए, ठीक, पढ़कर अपना सीट लीजिए, तरीके से सीट लीजिए। आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी पूरे अच्छे से कीजिए, एग्ज़ाम जो है टाइम पर होंगे। तो आप तैयारी अपनी जारी रखें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।